अच्छा, हम लोग डिफरेंट हाफ सेल बना के देख रहे थे। हमने जो पहला हाफ सेल बनाया था वो मेटल मेटल आयन का हाफ सेल देखा था। ठीक है। और उसको शी के साथ कनेक्ट करके उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मालूम किया था। और फिर दो मेटल हाफ सेल्स को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है वो निकालने के लिए हमने देखा था। ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए वो हाफ जो कि रिड्यूस्ड हो रहा है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस वो हाफ सेल जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो हमें दे देता है क्या कहते हैं वो हमें ई नॉट ऑफ अ सेल दे देता है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, हम लोग ना नॉन मेटल का भी हाफ सेल बना सकते हैं। तो नॉन मेटल का हाफ सेल बनाने के लिए नॉन मेटल अगर लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ गैस है तो हम उसको गैस को बबल करवा सकते हैं और नॉन मेटल का आयन लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम बना रहे हैं अब नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आयन हाफ सेल। देखो ये कैसे बनाएंगे। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मालूम करना है तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड शुड बी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। शी हम लोग कैसे बना रहे थे, एक कंटेनर लेते हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस लेते हैं विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन शुड बी 1 मोलर और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालते हैं और हाइड्रोजन गैस बबल इन करवाते हैं विद अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखेंगे। तो H2 गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अब मुझे दूसरा जो हाफ सेल लेना है ना वो नॉन मेटल का बनाना है। तो नॉन मेटल जैसे क्लोरीन को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्लोरीन भी अब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो क्लोरीन का जो हम हाफ सेल बनाएंगे उसमें क्लोराइड आयंस होने चाहिए और क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी, 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्लोरीन का हाफ सेल हो जाएगा। इसमें जो हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाएंगे वो क्लोरीन इन द एलिमेंटल फॉर्म, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरीन है Cl2, इट गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो शी के साथ कनेक्ट करके निकालेंगे। अब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाना है बिटवीन क्लोरीन गैस एंड क्लोराइड आयंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन अब क्लोरीन गैस है तो इसके लिए भी हम प्लेटिनियम, क्लोरीन गैस है उसका इलेक्ट्रोड तो हो नहीं सकता सॉलिड इलेक्ट्रोड, तो इसके लिए भी हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है। अब ये मैंने प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लिखा नहीं है यहाँ पे भी, पता है आपको कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ही लेना है। तो एक बार और लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम से हम लिखेंगे नहीं उसको। लेकिन अगर आप हाफ सेल आपको बनाने के लिए कहता है क्वेश्चन में तो आप लेबलिंग जरूर करोगे उसकी। और इसके अंदर भी क्लोरीन गैस हम इसी तरह बबल इन करवाएंगे जैसे हाइड्रोजन गैस डालिए। और क्लोरीन गैस को भी फिर हम लोग जिस प्रेशर पे लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसका प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और दोनों वायर्स को हम कनेक्ट कर देंगे बीच में वोल्ट मीटर लगा के। और साथ में क्या होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज। हाइड्रोजन की इक्वेशन हमें पता है, H पॉजिटिव आयन इट गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2। अब इस हाफ सेल में अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन से हम आइडिया लगा लेंगे। जैसे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था ना
वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है वो क्लोरीन हाफ सेल की तरफ गए, तो नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं वो कहाँ से लूज हो रहे हैं, शी से लूज हो रहे हैं। मतलब शी जो है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब उसका जो इक्वेशन है वो बैकवर्ड से आएगी, ऑक्सीडाइज्ड जो है ना पीछे की तरफ आएगी। और जो हमारा क्लोरीन हाफ सेल है वो रिड्यूस्ड हो रहा होगा, मतलब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो वो जो भी वैल्यू आएगी फिर हम डेटा बुकलेट में लिख देंगे। जैसे इसकी वैल्यू आती है +1.36 वोल्ट, तो ये क्लोरीन और क्लोराइड आयन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। और डाटा बुकलेट में ये वाली इक्वेशन गिवन होगी क्लोरीन की, और इसके साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ होगा +1.36 वोल्ट। अब मैं किसी भी नॉन मेटल हाफ सेल को किसी मेटल हाफ सेल के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, या किसी और फर्दर नॉन मेटल हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लोरीन हाफ सेल को लेट से किसी और हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दें, जिंक हाफ सेल के साथ कर दो, कॉपर हाफ सेल के साथ कर दो, एल्यूमिनियम हाफ सेल के साथ कर दो, तो अभी हम करके देख लेते हैं इसको कैसे होता है ये। तो ये वाला जो क्लोरीन हाफ सेल है इसको हम करते हैं कनेक्ट। तो कॉपर हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कॉपर हाफ सेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कॉपर टू पॉजिटिव आइन होंगे विद अ कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। इसमें जो इलेक्ट्रोड होगी वो ऑफ कोर्स प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होगी। नहीं सॉरी, कॉपर में तो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड नहीं होगी ना, कॉपर तो मेटल है, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोड डालेंगे वो कॉपर के इलेक्ट्रोड डालेंगे, और इसको हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे जैसे हमने किया। अब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट मीटर पे तो आ जाएगा, लेकिन मैं अब क्योंकि डाटा बुकलेट में दोनों की वैल्यूज गिवन है, मतलब क्लोरीन हाफ सेल की तो हमने निकाल लिया ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर हाफ सेल का हमने पहले निकाला था। तो अगर इनके मैं वैल्यूज को देखूं, कॉपर की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी रिडक्शन की फॉर्म में, कॉपर टू पॉजिटिव आइन गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर बन रहा है एलिमेंटल फॉर्म में लाइक दिस। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है डाटा बुकलेट में डेट इज +0.34 वोल्ट। अब इसमें से आप मुझे बता दो कि कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडाइज्ड होगी और कौन सी रिड्यूस्ड होगी। जी मरियम, सलमान, यास्मीन जल्दी से बता दो। देखो जो मोर पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस्ड होता है, और जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। अब इसमें से मोर पॉजिटिव किसका है, क्लोरीन हाफ सेल का है, तो ये रिड्यूस्ड होगा, मतलब इसकी इक्वेशन फॉरवर्ड जाएगी। और कॉपर हाफ सेल में कॉपर एलिमेंटल फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड होकर कॉपर टू पॉजिटिव आइन बन रहे होंगे, और जो हाफ सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जो कॉपर हाफ सेल है वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके कहाँ पे जाएंगे, क्लोरीन हाफ सेल की तरफ जाएंगे, तो क्लोरीन हाफ सेल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। और अगर इसका ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए कहा जाए तो वो कैसे निकालोगे, ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए वो हाफ सेल जो रिड्यूस्ड हुआ है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रिड्यूस्ड हुआ है उसका होगा +1.36 माइनस, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है +0.34 वो फॉर्मूले का माइनस अपनी जगह पे। तो इसका ई नॉट ऑफ अ सेल कितना आ जाएगा, 1.36 माइनस 0.34, दिस इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट। समझ आई बात।
आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, पहला जो हमने कॉम्बो देखा था वो देखा था मेटल मेटल आयन हाफ सेल, फिर नॉन मेटल आयन हाफ सेल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आयन आयन हाफ सेल भी बन सकता है, मतलब जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो वो बिटवीन आयन और दूसरा भी आयन, लेफ्ट साइड पे भी इक्वेशन के आयन हो, राइट साइड पे भी आयन हो। तो जो थर्ड फॉर्म हो सकती है वो क्या हो सकती है, आयन आयन हाफ सेल। अगर किसी आयन आयन हाफ सेल का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो अब मतलब क्या है आयन आयन हाफ सेल से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसमें दो तरह के आयन्स हैं। Fe2 पॉजिटिव आयन हो गया लेट से, और Fe3 पॉजिटिव आयन हो गया। तो क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी जा रही है, तो जो कंसंट्रेशन होगी दोनों की वो 1 मोलर होगी। और इन दोनों आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना है, मतलब बाहर से कुछ गैस वैस या आयरन सॉलिड फॉर्म में नहीं डालने। मतलब हम जो चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो वो कैसे होगा, Fe3 पॉजिटिव आयन व्हेन गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो Fe2 पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है अगर मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको शी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और शी वैसी बनेगा जैसे अभी तक बनाते आए हो। ये तो पक्का हो जाना चाहिए शी जैसे बनता है ना। इसमें H पॉजिटिव आयन होंगे विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए, और गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस, अगेन 1 एटमॉस्फेयर पे बबल करवाएंगे हाइड्रोजन गैस को। और आयरन आयरन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैटर करेंगे, इसमें भी हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालेंगे, और फिर दोनों को हमने कनेक्ट कर देना है लाइक दिस। बीच में वोल्टमीटर लगाया ताकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से मेजर हो सके, एंड ऑफ कोर्स बीच में सॉल्ट ब्रिज। सही है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो हमारे पास आ रहा है +0.77 वोल्ट। ये डाटा बुकलेट में लिखा हुआ होता है। तो दूसरी इक्वेशन हमें पता है हाइड्रोजन हाफ सेल की, वो तो हम याद ही हो गई है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली 0.00 वोल्ट है। जो भी वैल्यू आ रही है वो +0.77 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव हाफ सेल का। सही है। चलें फिर आगे अब क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 1 तो हम बाद में करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, डेफिनेशन लिखवाई थी इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्या होती है।
बता रहे हो मैं लिख दूं? देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो वाला पोटेंशियल होता है जब हम किसी भी हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो इसको 2 मार्क्स के लिए किस तरह से डिफाइन करोगे? में डेफिनेशन बहुत ज्यादा होती हैं, तो डेफिनेशन ज्यादा होती हैं तो अच्छी बात है, तो मार्क्स पक्के हो जाते हैं हमारे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है या सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, जो ये रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज्ड वाला जो हमने करके देखा ना, वो उसकी बात चल रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हमेशा लिख दिया करो, जैसे प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, एंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर। मतलब सबकी कंसेंट्रेशन अगर तो कोई सोल्यूशन है तो 1 मोलर हो, 1 मोल पर डेसीमीटर की। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यू कुड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम शी के साथ कनेक्ट करके निकालते हैं। किसका निकालना है? लेड टू पॉजिटिव आइन और लेड सॉलिड। इंक्लूड द नेसेसरी केमिकल्स। अब ये 4 मार्क्स के लिए। अब आसान सा काम है और ज्यादा मार्क्स हैं, तो मेक श्योर के सही करो। ठीक है, मतलब हमें एक हाफ सेल शी बनाना है और दूसरा लेड का हाफ सेल बनाना है। तो शी का हाफ सेल वैसे ही बनेगा जैसे अब तक बनाते आए हैं। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड भी दिखाओगे, लेबलिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी बचत हो जाएगी तुम्हारी। अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस ऊपर लिख दी है ना, और अगर यहाँ पे भूल गए हो नीचे लिखना कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डाली है, तो अगर ऊपर लिख दिए तो वो ऊपर से आपको मार्क्स दे देगा देख के। ठीक है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, और इसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और दूसरा हाफ सेल आपने लेड का बनाना है। अब लेड जो है वो सॉलिड है ना, मतलब ये जो इक्वेशन इसमें स्टैब्लिश्ड होगी वो Pb2 पॉजिटिव गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और Pb बनेगा। और शी की इक्वेशन तो आपको पता है, H पॉजिटिव आइन। अब इक्वेशन लिखनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं रिकॉल कराने के लिए लिख रहा हूँ। अब लेड जो है वो सॉलिड मेटल है, ठीक है, तो उसकी तो इलेक्ट्रोड होगी अपनी, उसमें प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड जरूरत नहीं है, तो इसकी पीबी सॉलिड करके इलेक्ट्रोड को लेबल जरूर करना। और इसमें जो आइंस होंगे वो Pb2 पॉजिटिव आइन होंगे विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये कनेक्टेड होंगे वाया वायर, बीच में वोल्टमीटर लगा हुआ होगा, और सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज भी लेबल कर देना। अच्छा, वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो तो यूनिवर्सल सिंबल है, अगर आप उसको लेबल नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। 4 मार्क्स मिलेंगे ये काम करने पे। मतलब आपने अगर हाइड्रोजन गैस सही लिखी है, ये लिखा है आपने, तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा। आपने यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव आइन लिखा है, H पॉजिटिव आइन लिखा है और Pb लिखा है, तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा। अगर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड दिखाई हुई है तो 1 मार्क इसका मिलेगा। सॉल्ट ब्रिज का 1 मार्क मिलेगा, वोल्ट मीटर का 1 मार्क मिलेगा। मतलब जितने भी आइन सही लिखे हैं 1 मार्क, गैस सही लिखी है तो 1 मार्क, सॉल्ट ब्रिज लगाया 1 मार्क, वोल्ट मीटर लगाया 1 मार्क। चले आगे बढ़े।
हाँ भाई, सलमान, मरियम, यास्मीन, आगे बढ़े, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। इसमें कह रहा है कि ई नॉट स्टैंडर्ड ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और लेड टू पॉजिटिव लेड इज इलेक्ट्रोड इज -0.13 वोल्ट। अब डाटा बुकलेट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है सजेस्ट हाउ द ई फॉर दिस इलेक्ट्रोड वुड डिफर इफ इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये जो है ना अभी हमने पढ़ना है ना, इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं है ना, ये अभी हम नहीं कर रहे, ये वाला पार्ट। जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमने पढ़ना है अभी, तो हम अभी इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन 6, अब इसमें सिर्फ लेबलिंग करनी है आपको। अब ए जो है वो अब क्या बोला हुआ है इसने कि स्टैंडर्ड ई नॉट मालूम कर रहे हैं, आइन आइन हाफ सेल है, देखो Fe3 पॉजिटिव आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन का। तो ये कौन सा हाफ सेल होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? आइन आइन हाफ सेल कौन सा है, बताना, जवाब दो। भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो ना, इसका मतलब एक हाफ सेल तो इसमें शी है, तो शी कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी? अब राइट वाले हाफ सेल में देखो हाइड्रोजन गैस तो नहीं है ना, मतलब Fe3 पॉजिटिव आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन में गैस नहीं है। मतलब जो राइट वाला हाफ सेल है आपका, वो Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव वाला हाफ सेल है। मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, Fe3 पॉजिटिव आइन गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आइन। तो इसमें अब आयरन सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, तो जिसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो ऑफ कोर्स प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होगा। और ये जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ये दोनों आइंस होंगे, मतलब ई जो है वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है और एफ जो है वो आइंस है Fe2 पॉजिटिव आइन और Fe3 पॉजिटिव आइन। मतलब एफ जो है वो Fe3 पॉजिटिव आइन है उसमें और Fe2 पॉजिटिव आइन। कंसेंट्रेशन लिख दो उनकी यहाँ पे, ये भी 1 मोलर है और Fe2 पॉजिटिव आइन भी 1 मोलर है। डी आपको पता है सॉल्ट ब्रिज है। ए शी है ना लेफ्ट वाला हाफ सेट, तो ए याद डालोगे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। प्रेशर भी लिख दो, देखो बोला हुआ तो नहीं होता, कहीं कहीं इसके मार्क्स भी होते हैं, तो बेटर है कि आप हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर पूरा लिखोगे। इसी तरह जैसे कंसेंट्रेशन लिखी है ना Fe3 पॉजिटिव आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। बी जो है वो इलेक्ट्रोड है और शी वाले हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड हम डालते हैं वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूं ही बनाए जैसे मैं बना रहा हूँ, इस तरह से भी बना सकते हैं। ई वाली भी तो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, उसने यूं करके बनाई हुई, हमने यूं करके बनाई हुई, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड जैसे हमने बनाई है वैसी बनेगी हमेशा। अच्छा, सी जो है वो आइन होंगे H पॉजिटिव आइन। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि कंसंट्रेशन, तो ये 1 मोलर होगा 1 मोल पर डेसीमीटर की। तो ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये सारा सही लिखते हो। मतलब 6 चीज है ना, तो अगर आपने 6 के 6 सही लिखे हैं तो 3 मार्क्स है। अगर आपने कोई 4 सही लिखे होंगे तो फिर उसके 2 मार्क्स होंगे, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा मार्क्स। अच्छा, नीचे कह रहा है लेबल द डायग्राम टू शो विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होगी जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लॉस ऑफ, सॉरी, जिसपे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो डिसाइड करने के लिए आपको इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन जो Fe3 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन की इक्वेशन बनेगी उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी डाटा बुकलेट से। और जब डाटा बुकलेट से वो वैल्यू देख लोगे तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज हो रही होगी या रिड्यूस हो रही होगी। अब देखो, अब डाटा बुकलेट तो हमारी लास्ट ईयर से आना बंद हुई है ना, तो उससे पहले ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें डाटा जो है वो क्वेश्चन के साथ नहीं गिवन होता। अब जो है वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्वेश्चन के साथ ही दे देगा, लेकिन फिलहाल हमें पुराने क्वेश्चंस करने के लिए तो डाटा बुकलेट रेफर करनी पड़ेगी। अब डाटा बुकलेट में ये जो इक्वेशन है Fe3 पॉजिटिव आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन वाली वो इक्वेशन ढूंढो, और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, +0.77, राइट।
देखो शी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है, देखना चाहो देख लो डाटा बुकलेट से, लेकिन जीरो है जब भी तो स्टैंडर्ड है। और ये जो Fe3 पॉजिटिव आइन और Fe है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है +0.77। तो और शी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है 0.00 वोल्ट। मोर पॉजिटिव किसका है? Fe3 पॉजिटिव आइन वाले का। ठीक है, जो मोर पॉजिटिव है वो क्या होगी, जो मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन रिड्यूस्ड होगा? आयरन वाला हाफ सेल, आयरन 2 पॉजिटिव आयन और आयरन 3 पॉजिटिव आयन वाला हाफ सेल रिड्यूस्ड होगा। तो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? शी होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे शी से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बनाएंगे, उसने बोला है ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करो, तो वो शी हाफ सेल से आपका आयरन आइन आइन हाफ सेल वाले की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मतलब वो हाफ सेल ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब शी वाला जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो आयरन आयरन आइन वाला हाफ सेल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। सही है, जो रिड्यूस्ड होता है हाफ सेल वो मोर पॉजिटिव होता है। तो व्हाट विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपने डायग्राम पे लेबल करना था। क्लियर है यहाँ तक बात? Yes, sir. अच्छा, आगे कह रहा है इन एन अदर एक्सपेरिमेंट Fe3 positive and Fe2 positive half cell was connected to a copper 2 positive half cell. Determine the standard cell potential, मतलब जब दोनों को मिलाया है तो टोटल सेल पोटेंशियल कितना बन रहा है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास वही इक्वेशन है। ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए वो इलेक्ट्रोड जिसका जो रिड्यूस्ड हो रही है माइनस वो इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिड्यूस है कौन सी ऑक्सीडाइज्ड है? हम देखेंगे ये दोनों इक्वेशन। Fe3, देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई होती है ना स्लैश के बाद जो चीज होती है मतलब वो रिड्यूस होने के बाद बनी है। Fe3 पॉजिटिव आइन में मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ कि Fe2 पॉजिटिव आइन बन जाए? सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव आइन से कॉपर बना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराएं कि कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी आयरन वाली इक्वेशन को तो मैंने अभी अभी देखा है +0.77 वोल्ट है। कॉपर वाली इक्वेशन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जो है वो डाटा बुकलेट से ढूंढोगे। कॉपर, अब उसी इक्वेशन का ढूंढना जिसमें लेफ्ट साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव आइन हो और राइट पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में हो, मतलब चार्ज जीरो, क्योंकि कॉपर की इक्वेशन और भी दी हुई होती है। अब जैसे यहाँ पे कॉपर की देखो 3 इक्वेशन दी हुई हैं। एक इक्वेशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आइन गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में बन रहा है, ये है +0.34 वोल्ट। हमें इसी इक्वेशन का चाहिए। नीचे जो है जो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर +1 आइन बना, हमें इस इक्वेशन का नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाली इक्वेशन का चाहिए जो कि +0.34 वोल्ट है, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऊपर वाली है +0.34 वोल्ट। सही है, अब देखो इसमें से रिड्यूस कौन सा होगा? अगर इन दोनों हाफ सेल को मैं बना रही हूँ, देखो एक मार्क के लिए Iron. मैं ये नहीं कह रहा कि आप, हाँ एक मार्क के लिए आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इक्वेशन लिखने बैठ जाओ। आप बस डाटा, अब तो डाटा बुकलेट की भी जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ होगा। तो जो मोर पॉजिटिव ई नॉट है वो रिड्यूस्ड होगा, तो आपने बस सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी थी नीचे और इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी थी 0.77 +0.77 माइनस, और जो लेस पॉजिटिव है वो, मैं तो अभी समझा रहा हूँ तो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, जो मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होगा और जो लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो आयरन आयरन आपसे रिड्यूस्ड होगा और कॉपर वाला ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो 0.77 माइनस और फिर +0.34, तो बस इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो, ये ई नॉट ऑफ अ सेल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस और ये +0.43 वोल्ट, तो दिस इज +0.43 वोल्ट। ठीक है,
आई बात समझ, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस थोड़ा सा, चलो एक नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि ई नॉट ऑफ निकल टू पॉजिटिव आइन एंड निकल इज -0.25 वोल्ट। मतलब निकल की ये जो इक्वेशन है ना, वो कह रहा है ये है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी के साथ कनेक्ट करने के बाद -0.25 वोल्ट आ रहा है। ये कब होता है? जब सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हो। मतलब निकल आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर निकल टू पॉजिटिव आयन की, और प्रेशर तो जरूरत नहीं है क्योंकि कोई गैस नहीं है इसमें, और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। अब वो ये कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयन इज डिक्रीज्ड। मतलब अगर आप इसकी कंसर्न देखो, ये इक्वेशन जब लेफ्ट टू राइट जाएगी तो रिडक्शन हो रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मतलब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे 0.25 वोल्ट बन रहा है। लेकिन जब आप निकल टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, मतलब 1 मोलर से कम कर रहे हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो किस साइड पे शिफ्ट होगी? इक्विलिब्रियम विल गो मोर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ना, एज पर लीच एटकियस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है ना, पीछे जा रहा है। मतलब इक्वेशन जितना आगे जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा मोर पॉजिटिव होगा। इक्वेशन जितना पीछे जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना लेस पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव मतलब मोर नेगेटिव। वो पूछ रहा है कि बताओ कि क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, फर्क क्या पड़ेगा? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वुड बिकम मोर, पीछे जा रही है ना, पीछे जाने का मतलब है मोर नेगेटिव। आप मोर नेगेटिव को लेस पॉजिटिव भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और रीजन क्या होगा? बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एज nickel to positive ion concentration become less than 1 mole per decimeter cube, equilibrium shifts left hand side पे। ठीक है, समझ आई ये बात? Yes, sir. आगे Yes. बढ़े। जी। अब ये क्वेश्चन 7 एज अ होमवर्क कर लेना, फाइल में भेज दूंगा। और चलो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए जरा ये इसको बना के या तो मुझे डायग्राम पिक्चर भेज दो अभी व्हाट्सएप पे। अभी याद क्या चेक करके बता देते हैं क्या गलती कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ लो और बना के अभी जरा व्हाट्सएप कर दो जल्दी जल्दी, तो पता लग जाएगा।
हो गया? मैं बना दूं फिर अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो। हाफ सेल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन से दो हाफ सेल हैं? कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम टू शो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द अबव रिएक्शन। इसमें बस असल काम तो आपने यही करना है, हाफ सेल तो बना के आपने ऑलरेडी, आपको पता है कि कैसे बनना है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है तो दो अलग अलग हाफ सेल में कौन सा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है। जैसे क्लोरीन जो है वो Cl2 से कन्वर्ट हुआ है क्लोराइड आयन में, ये -1 आयन है। तो ये हाफ सेल तो क्लोरीन का ही बना हुआ है, क्योंकि देखो इसमें ना गैस के लिए वो जगह दी हुई है। तो दूसरा हाफ सेल होगा वो किस चीज का है? देखो जो दूसरा हाफ सेल है आयरन। उसमें क्या है? हाँ, आयरन का है। और आयरन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, तो मतलब हमने जो इक्वेशन देखो, क्लोरीन की एक इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही होगी और एक ऑफ कोर्स रिड्यूस्ड हो रही होगी। ठीक है, क्लोरीन Cl2 से क्लोराइड आयन -1 बना, मतलब उसने एज पर इक्वेशन जो रिएक्शन हुआ है उसने बता दिया कि क्लोरीन की इक्वेशन जो है वो रिड्यूस्ड हुई है, तभी तो रिएक्टेंट एंड साइड पे Cl2 है। और आयरन की जो देखो Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव की इक्वेशन जो हमने पढ़ी है डाटा बुकलेट में जो लिखी हुई होती है, वो तो ये होती है ना, Fe3 पॉजिटिव आयन gains 1 mole of electron to form Fe2 पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन उल्टा है। इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशन बैकवर्ड गई है, रिडक्शन हुई है, सॉरी ऑक्सीडेशन हुई है इसकी। मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अगर कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाऊंगा तो वो बनेगी जो दी हुई है क्वेश्चन में। देखो क्लोरीन है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बना रहा है, और आयरन है अपना Fe3 पॉजिटिव आयन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव आयन बना रहा है। अब हमें इसकी सेल पोटेंशियल हमने नहीं देखे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं, आप चलो अभी छोड़ दो इस इक्वेशन को, अगर मैं डाटा बुकलेट से इसके सेल पोटेंशियल देखूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखूं, तो इसमें से कौन सी रिड्यूस होगी और कौन सी ऑक्सीडाइज होगी वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना। जो मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होगी और जो लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी। तो क्लोरीन वाली इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये रहा, दिस इज +1.36। और आयरन वाली इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये है माइनस, सॉरी ये वाला नहीं, Fe3 +0.77। तो 1.36 और +0.77, ये है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड। तो इनमें से मोर पॉजिटिव कौन है? मोर पॉजिटिव जो है वो क्लोरीन है, मतलब ये इक्वेशन ने लेफ्ट टू राइट जाना है, इसने रिड्यूस्ड होना है। और जो लेस पॉजिटिव है उस इक्वेशन ने राइट टू लेफ्ट आना है, मतलब उसने ऑक्सीडाइज्ड होना है। मतलब जो क्लोरीन की इक्वेशन रिएक्शन है वो बेसिकली किस तरह से होगा, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। लेकिन जो आयरन का रिएक्शन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव आयन हमारे पास है, वो ऑक्सीडाइज्ड होके Fe3 पॉजिटिव आयन बना रहे हैं बाय लूजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाफ सेल की इक्वेशन है ना, और हाफ सेल की इक्वेशन को मिला के हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सेल इक्वेशन निकालते हैं। कंप्लीट सेल इक्वेशन निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो ओ लेवल में इलेक्ट्रोलिसिस का काम नहीं करते थे, वही वाला काम है। ठीक है, तो कंप्लीट सेल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, पहले तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो नीचे वाली इक्वेशन जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा पूरा, this will become Fe 2 mole of Fe2 पॉजिटिव आयन, 2 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों की लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी वो Cl2 2 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन एंड 2 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। ये इक्वेशन दी हुई है उसने, यहाँ पे सॉरी Fe2 पॉजिटिव है।
तो इक्वेशन को देख के भी हमें आइडिया हो रहा है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। सही है। तो वो तो उसने अभी कहा था कि आप मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें Fe3 पॉजिटिव आइन भी होगा, Fe2 पॉजिटिव आइन भी होगा, 1 मोलर और 1 मोलर। और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड जा रही है, आइन आइन हाफ सेल है तो इलेक्ट्रोड अगेन प्लेटिनियम की डालनी होगी इसमें, और वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे इसको और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, इसमें H पॉजिटिव आइन, कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। और ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पूरी बना दो, उसने बनाई भी नहीं है पीटी। अच्छा हाइड्रोजन गैस नहीं है, सॉरी ये शी थोड़ी है, इसके अंदर क्लोरीन गैस आएगी। और यहाँ पे जो H पॉजिटिव आइन लिखा है इसको भी क्लोराइड आइन कर दो। सही है भाई, समझ आई बात। आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि यूज दी डाटा बुकलेट टू कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ अ सेल। अब ई नॉट तो हमने देख लिए थे अपने तौर पे खुद ही, कि जो रिड्यूस्ड होगा माइनस वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अभी जो हमने ई नॉट देखे तो इसमें से जो मोर पॉजिटिव है क्लोरीन वाला वो रिड्यूस्ड होगा जो कि +1.36 था, माइनस ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो आयरन हाफ सेल वो +0.77 है, ये आ जाएगा +0.59 वोल्ट। सही है। अच्छा तेरा होमवर्क तो लिखो पहले, कौन कौन से क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं। देखो क्वेश्चन 13 का पार्ट 1, पार्ट 2, ये दोनों कर सकते हो अभी। ये बल्कि एक काम करो, क्वेश्चंस जितने हम बनाने वाले ये कर लेना, बाकी खुद ही आपको समझ आ जाएगा जो अभी चीजें हमने नहीं पढ़ी है ना चैप्टर में। और हैं चीजें मतलब 2-3 क्लासेस इस चैप्टर पर और जानी है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सारी चीजें भी अभी हमने पढ़नी है ना, नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह। सही है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना तो आप लोग जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज।